जिराफ ज़मीन पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे लंबे हैं। इनकी हाइट 20 फीट तक हो सकती है, जिसमें नर की ऊंचाई 18 फीट से अधिक और मादा की ऊंचाई लगभग 15 फीट तक हो सकती है। ये 3 दिन में केवल एक बार ही पानी पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो खाना खाते हैं उसी से पानी की पूर्ति कर लेते हैं। सिर के बल ज़मीन तक पहुँचने के लिए अपने आगे के पैरों को फैलाते हैं। इनके शरीर पर जो ये धब्बे हैं 2 जिराफ की उंगलियों के निशान के जैसे हैं। इनकी पूँछ की लंबाई 1 मीटर तक बढ़ सकती है और जीभ आधा मीटर लंबी होती है। ये ज़्यादातर कांटेदार बबूल के पेड़ की नई कोपले और घास, झाड़ियाँ, फल भी खाते हैं। एक जिराफ एक दिन में लगभग 34 किलोग्राम से 65 किलोग्राम तक पत्ते खाता है। बरसात मौसम के दौरान पौधे घास अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए ये दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम के दौरान ये बच्चे कुछ हुए सदाबहार पेड़ों और झाड़ियों के पास इकट्ठा हो जाते हैं। शिकारियों का पता लगाने के लिए मादा जिराफ खुले क्षेत्रों में घूमती है। ये पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदान में खुले जंगलों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जहाँ इन्हें तंजानिया के नेशनल पार्क और केन्या के नेशनल पार्क जैसे रिजर्व बेकों में भी देखा जा सकता है। ये 4 साल की उम्र में ही अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं और 7 से 8 साल तक ही इनका वजन बढ़ पाता है। नर का वजन 1900 किलोग्राम से और मादा का वजन 1100 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी गर्दन बेहद लंबी होती है, जिसकी लंबाई 6 से 8 फीट तक हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्दन का लंबा होना जिराफ वंश के प्रारंभ में ही शुरू हो गया था। जिराफ और उनकी प्राचीन रिश्तेदारों के बीच तुलना से पता चला कि खोपड़ी की कशेरुकाएँ पहले लंबी हो गई, उसके बाद कशेरुकाएँ और नीचे की ओर लंबी हो गई। लंबी गर्दन ग्रेविका कशेरुकाई के अनुपात लंबाई के कारण होती है, न कि अधिक कशेरुकाई जुड़ने से। नर जिराफ युद्ध में अपनी गर्दन का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं। इस व्यवहार को नैपिंग कहा जाता है। अपने आकार और दृष्टि शक्तिशाली के कारण बड़े जिराफ आमतौर पर शिकारी के नीचे नहीं आते। हालांकि छोटे जिराफ शेर का शिकार बन जाते हैं और नील मगरमच्छ भी जिराफ के लिए खतरा बन सकते हैं। जब वे पानी पीने के लिए नीचे झुकते हैं तो छोटे जिराफ इनका शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा तेंदुआ, चित्तीदार, लकड़बग्गा और जंगली कुत्ते भी इनका शिकार करते हैं। इनके बच्चों मौसम के हिसाब से जिंदा रह पाते हैं। अगर शुष्क मौसम में बच्चों का जन्म हुआ तो इनके जिंदा रहने की दर ज़्यादा होगी। जुगाली करने वाले प्राणियों में सबसे पहले अपने भोजन को चबाते हैं और जानवरों की तुलना में इनका जीवन काल 38 साल तक होता है।